नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में जानेंगे कि कर्म किसे कहते हैं और कर्म क्या होता है और आखिर कौन सा कर्म करने से हमें फल मिलेगा और कौन सा कर्म करने से हमें फल नहीं मिलेगा। यानी हम इस वीडियो में 3 चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक योगी जब तप करता है, अपने इंद्रियों एकत्रित करके वो कर्म होता है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अपने तय किया कि कल आप 100 पेड़ लगाओगे, इसे एक कर्म होता है। चलिए अब जानते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आर्षि मुनि अपने इंद्रियों और अपने मन को काबू करके अपने आप पर विजय प्राप्त करके दूसरों को इस मार्ग पर चलने को कहता है, उसे कर्म कहते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मंदिर के कुछ दान पात्र में कर्म लिखा होता है, वो एक कर्म होता है, और फिर आपने उसमें पैसे डाले, उसे कर्म कहते हैं। जो कर्म होता है वो स्थिर होता है, और जिसे कर्म कहते हैं फैला होता, यानी मल्टीप्लाई। आपने किसी एक इंसान की मदद की और उसने 10 इंसान की मदद की, उसे कर्म कहते हैं। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कौन से कर्म का फल भोगना होगा और कौन से कर्म का नहीं। तो सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक चिकन काटने वाला व्यक्ति एक जिंदा मुर्गी को काट देता है, तो ज्यादातर लोग ये समझेंगे कि इस कर्म का फल चिकन काटने वाले को भोगना होगा। तो आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं कि क्या सच है क्या झूठ। अब हर एक इंसान का एक काम होता है और उसकी रुचि होती है, दिलचस्पी और फायदा। अगर एक ट्रक ड्राइवर से कहा जाए कि एरोप्लेन उड़ा दे, तो वो ये नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है सीखने के बाद, अगर उसमें उसकी दिलचस्पी हो। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। गलती चिकन बेचने वाले की नहीं है, उसे खरीदने वाले की है। इस कर्म की सजा उस खरीदने वाले को भोगनी होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मालिक है जिसने प्राण लिया है कि वो आज 100 पेड़ लगवाएगा। आम के अपने पैसों से उसने मजदूर बुलाए और एक ही दिन में 100 पेड़ लगवा दिए मजदूरों के द्वारा। अब आपकी नजर में इस कर्म का फल कौन भोगेगा, मजदूर या मालिक? क्योंकि पेड़ तो मजदूरों ने लगाए हैं। अपने से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होने की इस कर्म का फल मजदूर भोगेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। सच ये है कि इस कर्म का फल वो मालिक भोगेगा। पेड़ों की दुआ मालिक को लगेगी, क्योंकि मजदूरों का तो काम ही यही है। मजदूरों ने इसके पैसे लिए हैं। अगर फ्री में करते तो इस कर्म का आधा फल मालिक भोगता और आधा मजदूर को निस्वार्थ भाव से किया गया सही कार्य अच्छे कर्म की ओर लेकर जाता है। भगवत गीता के अनुसार ज्यादातर 5 इंद्रियों को वश में करने की बात क्यों की जाती है? क्या है ये 5 इंद्रियां और कैसे, और कितने लोगों ने इन पर विजय पाकर महारत हासिल की, ये सब जानेंगे। अगली वीडियो अपने शब्दों को विराम देते हुए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।